Hello guys, welcome to the Avis Tutors for Online Education. Please do subscribe and press the bell icon for more videos. Also do like and comments. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने लगे हैं एक्सरसाइज नंबर 2.8। एक्सरसाइज नंबर 2.8 में भी हमें इक्वेशंस ही गिवन है, लेकिन वो स्टेटमेंट्स की सूरत में गिवन है। हम लोगों ने स्टेटमेंट्स को यूज़ करते हुए पहले इक्वेशन बनानी है और फिर इक्वेशंस को सॉल्व करके एक्स या वाई जो भी वेरिएबल हमें होगा या जो वैल्यूज़ फाइंड करने का कहा गया होगा हम वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले कहा गया है द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव कंसेक्यूटिव नंबर्स इज़ 182, फाइंड द नंबर्स। कंसेक्यूटिव का मतलब होता है कि साथ साथ काउंटिंग में साथ साथ आने वाले नंबर, यानी 1 2 3 4 9 10 21 22 99 100 जो नंबर साथ आते हैं वो कंसेक्यूटिव। और नंबर्स क्या है? पॉजिटिव नंबर है, यानी नेगेटिव कोई नहीं है। दो कंसेक्यूटिव नंबर का प्रोडक्ट इज़ 182। तो फाइंड द नंबर्स। हम लोग सबसे पहले लेट कर लेते हैं। सपोज द फर्स्ट नंबर इज एक्स। पहला नंबर हम लोगों ने लेट कर लिया कि वो एक्स है। अगर पहला एक्स है तो दूसरा एक नंबर उससे बड़ा ही होगा ना। 99 है तो 100, 1 प्लस 2 है तो 1 प्लस 3, 5 है तो 1 प्लस 6, जो भी नंबर होगा उससे एक नंबर बड़ा होगा। तो हम लिखेंगे नेक्स्ट नंबर विल बी, वो क्या होगा? x प्लस 1। अब हमें ना ये नंबर पता ना इससे अगला नंबर पता, लेकिन हमें कंडीशन जो मिली है उसके मुताबिक हम लोग क्या लिख सकते हैं? अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। जो हमें कंडीशन गिवन है कि वो कह रहे हैं ये नंबर और ये नंबर का प्रोडक्ट 182 है, तो हम इसे लिख लेंगे x मल्टीप्लाई x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 182। अब हम इसको सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। x अंदर x से मल्टीप्लाई होगा तो x के x जब 1 से मल्टीप्लाई होगा x और प्लस 182 इस साइड पे आ जाएगा माइनस 182 इक्वल्स टू 0 बन जाएगा। हम लोग अब यहाँ पे मिड टर्म ब्रेकिंग करेंगे। मिड टर्म ब्रेकिंग करने के लिए हमें x के अब हम लोगों ने बनाना है माइनस 182, तो उसके लिए हमें लगेगा 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल्स टू 0। 14 को 13 से मल्टीप्लाई करो 182 भी बनता है, और 14 में से 13 माइनस करें तो 1 भी आ जाएगा। पहली दो वैल्यूज में से x कॉमन ले लें तो पीछे बचता है x प्लस 14। अगली दो वैल्यूज में से माइनस 13 कॉमन ले लें तो यहाँ पे भी बचेगा x प्लस 14, क्योंकि 13 14 से 182 होता है, तो 13 बाहर आ जाएगा 14 अंदर। अब x प्लस 14 दोनों से कॉमन ले लेंगे, पीछे बचेगा x माइनस 13 इक्वल्स टू 0। सेपरेटली x प्लस 14 भी इक्वल्स टू 0 और x माइनस 13 भी इक्वल्स टू 0। यहाँ से हमें x का आंसर मिलेगा माइनस 14 और यहाँ से आंसर मिलेगा 13। अब यहाँ पे एक नंबर नेगेटिव है एक नंबर पॉजिटिव है, लेकिन हमें जो क्वेश्चन में कहा गया था कि नंबर तो पॉजिटिव है, इसलिए हम लोग नेगेटिव नंबर को निगलेक्ट कर देंगे। एज x इज अ पॉजिटिव नंबर सो निगलेक्टिंग x इज इक्वल टू माइनस 14। अब हमारे पास एक नंबर x इज इक्वल टू 13 आ गया, तो हमें पता था कि नेक्स्ट नंबर क्या है, वो x प्लस 1 है, यानी 13 प्लस 1 विच इज़ पॉजिटिव 14। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो लिख देंगे 10 द रिक्वायर्ड नंबर्स आर 13 एंड 14। क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाए तो आप कह रहे हैं द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द थ्री कंसेक्यूटिव नंबर इज 77, फाइंड देम। पिछले में था प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव नंबर्स था, इधर 2 की जगह 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स आ गए हैं। हम उसी तरह कंसेक्यूटिव में पिछली दफ़ा हमने x और x प्लस 1 लट किया था, अब 3 है तो x प्लस 1 x प्लस 2 लट करेंगे। लेकिन लाजमी नहीं है हम लोगों ने x उसके बाद x प्लस 1 x प्लस 2 ही लट करना है। हम लोग बैक साइड पे भी आ सकते हैं, x माइनस 1 उसके बाद x उसके बाद x प्लस 1। हम जिस तरह भी करें क्वेश्चन का आंसर सेम ही निकलेगा। अब हम स्टार्ट करते हैं कि लेट x प्लस 1 एंड x plus 2 are the three required consecutive numbers। अगर ये तीनों है तो कंडीशन के मुताबिक लिखेंगे अकॉर्डिंग टू कंडीशन। कंडीशन में क्या कहा गया है कि इनका स्क्वायर, यानी x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस x प्लस 2 का स्क्वायर, इन तीनों का स्क्वायर उसका सम किसके बराबर है? 77 के।
तो हम इधर पहले स्केयर्स के फॉर्मूलाज ओपन करेंगे, फिर सिंप्लीफाई करते हैं। फर्स्ट वाला एक्स स्केयर एज इट इज़ प्लस इधर फॉर्मूला ओपन करेंगे ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab। सिमिलरली यहाँ पे फॉर्मूला ओपन करेंगे ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab और इस साइड पे 77 एज इट इज़। अब एक्स स्केयर वाले 3 नंबर हैं तो इधर 3x स्केयर, 2x वाला एक ये और एक ये है, 2x प्लस 4x कितना बन जाएगा 6x, 1 प्लस 4 5 और प्लस 77 इस साइड पे आगे बन जाएगा -77 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आंसर निकलेगा 3x स्केयर प्लस 6x माइनस 72 इक्वल्स टू 0। अगर 3 कॉमन निकल सकते हैं तो हम वो निकाल लेंगे। x स्केयर प्लस 2x प्लस 324 और 72 होता है इक्वल्स टू 0। 3 उस साइड पे चला जाएगा तो इधर खाली रह जाएगा x स्केयर प्लस 2x माइनस 24 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे हम लोग मिड टर्म ब्रेकिंग करेंगे 24 बनाने के लिए, तो हमें पता है 6 4 24 बन जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा x स्केयर प्लस 6x माइनस 4x माइनस 24 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे पहली दो वैल्यूज में से x कॉमन निकाल लेते हैं, तो x प्लस 6 माइनस 4 कॉमन निकाल लेंगे, फिर से x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। x प्लस 6 दोनों में से कॉमन निकालेंगे, पीछे बचेगा x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। अब सेपरेटली x प्लस 6 इक्वल्स टू 0, x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। x प्लस 6 से आंसर मिलेगा -6, यहाँ से आंसर मिलेगा +4। फिर से वही बात आ जाएगी कि हम लोगों ने सिर्फ पॉजिटिव नंबर लेके चलना है, तो हम नेगेटिव को निगलेक्ट कर देंगे। As x is a positive number, so neglecting x is equals to -6। अब जो x is equals to 4 आया है तो उसके मुताबिक हम लोग बाकी दोनों नंबर फाइंड कर लेते हैं। फर्स्ट नंबर x था जो कि बन गया 4। सेकेंड नंबर हमारे पास था x प्लस 1 यानी 4 प्लस 1 विच इज़ 5। और थर्ड नंबर हमारे पास x प्लस 2 था यानी 4 प्लस 2, तो वो बनेगा 6। तो रिक्वायर्ड नंबर्स हम लिख लेंगे 4 5 6 आर द रिक्वायर्ड नंबर्स। 10 4 5 एंड 6 आर द रिक्वायर्ड नंबर्स। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है द सम ऑफ 5 टाइम्स अ नंबर, कोई भी एक नंबर है उसको 5 से मल्टीप्लाई करें, एंड द स्केयर ऑफ द नंबर, और उसी नंबर का स्केयर, इन दोनों को यानी 5 टाइम्स अ नंबर और उसी नंबर का स्केयर का सम करें तो वो नंबर बनता है 204। तो पहले हम लोग लेट कर लेते हैं, लेट द रिक्वायर्ड नंबर वो है x। अकॉर्डिंग टू कंडीशन के मुताबिक 5 टाइम्स वो नंबर प्लस उसी नंबर का स्केयर इज इक्वल्स टू क्या है 204। तो इसको अरेंज कर लें। सबसे पहले x स्केयर, फिर प्लस 5x लिखते हैं, इसी को बस आगे पीछे किया, और प्लस 204 इस साइड से आएगा तो माइनस 204 बन जाएगा। अब हम लोगों ने मिड टर्म ब्रेकिंग करनी है, 5 को ऐसे ब्रेक करना है कि 204 बनाना है, तो उसके लिए हमारे पास है प्लस 17x माइनस 12x माइनस 204 इक्वल्स टू 0। 17 में से 12 माइनस करें तो 5 भी आता है, और 17 को 12 से मल्टीप्लाई करें तो 204 भी आता है। पहली दो वैल्यूज में से x कॉमन लें तो पीछे बचेगा x प्लस 17। नेक्स्ट दो वैल्यूज में से -12 कॉमन लें तो यहाँ पे भी बचेगा x प्लस 17, क्योंकि यहाँ से -12 बाहर आ जाएगा, खाली x रह गया, माइनस बाहर आ गया, 12 17 होता है 204, 12 बाहर आ गया तो खाली 17 रह जाएगा। x प्लस 17 दोनों से कॉमन ले लूँगा तो पीछे बचेगा x माइनस 12 इक्वल्स टू 0, x प्लस 17 इक्वल्स टू 0, x माइनस 12 इक्वल्स टू 0। सेपरेटली यहाँ से x माइनस 17 के बराबर आ जाएगा और यहाँ से x 12 के बराबर आ जाएगा। अब यहाँ भी हम लोग कहेंगे कि जो भी नंबर है, क्योंकि इसमें हमें कंडीशन में नहीं कहा गया कि पॉजिटिव नंबर है या नेगेटिव नंबर है, इसमें कुछ नहीं कहा, तो हम कहेंगे वो नंबर इन दोनों में से कोई सा भी एक नंबर है। दस रिक्वायर्ड नंबर इज -17 और 12, यहाँ -17 है यहाँ 12 है। अब इस क्वेश्चन में हमें कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ 5 लेस देन 3 टाइम्स अ नंबर एंड 1 लेस देन 4 टाइम्स अ नंबर इज 7, फाइंड द नंबर। यानी एक नंबर ये बनेगा, उसका प्रोडक्ट करवाना है इस दूसरे नंबर के साथ जो कि बराबर है 7 के। सबसे पहले हम लोग लेट कर लेते हैं, लेट रिक्वायर्ड नंबर इज
एक्स। फिर जो उसने पहली बात कही है 5 लेस देन 3 टाइम्स आ नंबर, तो इसको हमने लिखना हो तो कैसे लिखेंगे कि 3 टाइम्स आ नंबर उसमें से 5 लेस कर देंगे। सिमिलरली आगे लिखें जो उसने लिखा है 1 लेस देन 4 टाइम्स आ नंबर, तो उसमें क्या लिखेंगे 4 टाइम्स आ नंबर -1। अब हम लोग इधर बार एक्स यूज़ कर रहे हैं, वाई यूज़ नहीं कर रहे। इसके लिए सबसे बात ज़रूरी ये याद रखनी है कि जब तक हमें स्टेटमेंट ये नहीं कहा जाएगा कि अदर नंबर, तब तक हमने अदर वेरिएबल यूज़ नहीं करना। जब तक बार बार नंबर एक ही बात कर रहा है तो हम लोगों ने एक्स ही यूज़ करना। जब हमें कह दे इधर कह देता 5 लेस देन 3 टाइम्स आ नंबर एंड 1 लेस देन 4 टाइम्स द अदर नंबर, अगर कहता है यहाँ पे अदर तो फिर हम वाई लेके चलते हैं। लेकिन जब तक हमें इसने कोई अदर की बात नहीं की तो हम लोग इसी को लेके चलेंगे। तो हमारे पास पहले तो 2 नंबर ही बन गए। अब उसने कहा था कंडीशन के मुताबिक इनकी प्रोडक्ट 7 के बराबर है, तो हम इधर लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशन के मुताबिक 3x - 5 उसको मल्टीप्लाई करवाओ 4x - 1 से, तो वो बराबर है 7 के। तो 3x को जब 4 से x से मल्टीप्लाई करेंगे 3 4 12, x x स्क्वायर। 3x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 3x, -5 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -20x, माइनस प्लस 5 1 5, और ये +7 इक्वल के साइड पे आ जाएगा -7 = 0। ये 12x स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा, -3 और -20 ये बनेगा -23x। अब यहाँ पे +5 -7 आएगा -2 = 0। अब यहाँ से कुछ कॉमन नहीं निकलता तो हम लोगों ने -2 को 12 से मल्टीप्लाई करवाना 24 बनता है, तो हमने मिड टर्म ब्रेकिंग से 24 बनाना है। तो 12x स्क्वायर -24x प्लस x -2 = 0। -24 + 1 करेंगे -23 और इसको मल्टीप्लाई करने पे 24 भी बनेगा। तो हम लोग कॉमन निकालते हैं। पहली 2 वैल्यूज में से 12 और x कॉमन निकलेगा, पीछे बचेगा यहाँ से x -12 2 × 24 होता है, तो 12 बाहर चला गया तो 2, एक ही x था वो बाहर चला गया, +1 कॉमन निकालेंगे आगे से x -2 = 0। यहाँ से x -2 और इधर 12x + 1 = 0, x -2 = 0, 12x + 1 = 0। x का आंसर यहाँ पे आ गया 2 और यहाँ पे आएगा 12x + 1 उस साइड पे जाके -1 12 इधर साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। तो x के ये 2 आंसर निकले, लेकिन इनमें से एक ही नंबर आंसर है। तो हम नीचे लिख देंगे thus the required number is 2 or -12। thus the required number is either 2 or -1/12। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें कह रहा था डिफरेंस ऑफ अ नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 15/4, फाइंड द नंबर। फिर से लेट कर देते हैं कि रिक्वायर्ड नंबर जो है हमारे पास वो x है, तो अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन के मुताबिक नंबर और उसके रेसिप्रोकल का डिफरेंस किसके बराबर है 15/4 के। तो हम इधर एलसीएम लेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है तो मतलब 1 x इधर मल्टीप्लाई होगा 1 इधर मल्टीप्लाई होगा, x जब x से मल्टीप्लाई होगा x स्क्वायर, 1 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1, नीचे x और 1 x, इधर आ जाएगा 15/4। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी 4 इस साइड पे मल्टीप्लाई x इधर मल्टीप्लाई, तो 4x² -1 और इधर 15 के साइड पे x, 4 अंदर मल्टीप्लाई होगा 4x² प्लस 15x इस साइड पे आ जाएगा -15x, और 4 -1 से मल्टीप्लाई होना था तो -4 = 0। अब ये क्या है 4 -4 से मल्टीप्लाई होगा -16, तो मिड टर्म ब्रेकिंग से हम लोगों ने -16 बनाना है, तो -16x प्लस x -4 = 0। अब पहले 2 नंबर्स में से 4x कॉमन निकालें तो पीछे बचता है x -4, यहाँ से +1 कॉमन निकालें तो यहाँ से भी बचेगा x -4। अब x -4 दोनों में है तो मैं x -4 दोनों से कॉमन निकाल लेता हूँ, पीछे बचेगा 4x + 1 = 0, x -4 = 0, 4x + 1 = 0। यहाँ से x = 4 और यहाँ से x पहले +1 उस साइड पे जाएगा -1, फिर जो 4 मल्टीप्लाई हो रहा है वो नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। तो अब इन दोनों में से वो नंबर है रिक्वायर्ड नंबर जो भी हमें चाहिए, तो हम लिख देंगे 10 द रिक्वायर्ड नंबर इज़ 4 और -1/4।
क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चले तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमें कह रहे हैं द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू डिजिट्स ऑफ अ पॉजिटिव इंटीग्रल नंबर इज 65 एंड द नंबर इज 9 टाइम्स सम ऑफ इट्स डिजिट, फाइंड द नंबर्स। अब इसमें सबसे पहले तो बात हुई है टू डिजिट्स की। टू डिजिट्स में इसमें एक्स और वाई दो यूज़ किए जाएंगे। अब उन दोनों का सम भी करना है और स्क्वायर भी करना है, यानी स्क्वायर करके फिर सम लेना है। द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू डिजिट्स, यानी एक्स और वाई दो ले रहे हैं, एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर, उन दोनों का सम बराबर है 65 के। लेकिन ये बात बीच में आती है इंटीग्रल नंबर। पॉजिटिव इंटीग्रल नंबर का मतलब है कि यहाँ पे टू डिजिट्स की बात हो रही है, इनमें से एक डिजिट टेंस का डिजिट होगा और एक वंस का डिजिट होगा। तो हम लोग इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग लेट कर लेते हैं, लेट द डिजिट्स आर एक्स एंड वाई। हमने एक्स एंड वाई तो लिख लिया, लेकिन हमें जो कंडीशन गिवन है उसके मुताबिक कंडीशन में मैंने कहा था कि इन दोनों नंबर्स को स्क्वायर करके उसका सम बराबर है 65 के। तो हम इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। लेकिन यहाँ पे कंडीशन ख़त्म नहीं होगी, इसके बाद आगे दोबारा एक कंडीशन लिखी है, द नंबर इज 9 टाइम्स सम ऑफ इट्स डिजिट्स, फाइंड द नंबर्स। अब इसका क्या मतलब है, हम लोग यहाँ पे लेट कर लेंगे दोबारा से कि कंसीडर x इज टेंस प्लेस एंड y इज इन वंस प्लेस। तो इससे क्या होगा, अगर x टेंस की प्लेस में है तो उसके x के अंदर जो भी नंबर आएंगे वो 10 के मल्टीपल्स होंगे, और y जो वंस की प्लेस में है तो y के सारे नंबर वंस की प्लेस में होंगे तो y सिंगल में आएगा, y 1 के मल्टीपल होंगे। जिस तरह टेंस की प्लेस में अगर मैं लिख रहा हूँ 2 तो वो 20, 3 लिख रहा हूँ तो 30, 4 लिख रहा हूँ तो 40, यानी 10 से मल्टीप्लाई होते जाएंगे। तो वंस की प्लेस में जो होगा वो 1 का मल्टीपल होगा, अगर मैं 1 कह रहा हूँ तो 1 ही है, 9 कह रहा हूँ तो 9 ही है। लेकिन कंडीशन ये थी कि हमें उनको ऐड करना है। अब ये चीज़ बराबर है किसके, इस साइड में कहा 9 टाइम्स सम ऑफ इट्स डिजिट, 9 टाइम्स यानी 9 टाइम्स एक्स और 9 टाइम्स वाई और इन दोनों का सम। अब इन दोनों को सॉल्व करें तो यहाँ पे हम लोग 10x इधर ही रहने दें, प्लस 9x इस साइड पे आएगा माइनस 9x, और ये प्लस 9y इधर ही ले तो प्लस y इस साइड पे जाएगा माइनस y। 10x में से 9x जाएंगे, यहाँ से आएगा x, और 9y में से y जाए तो यहाँ पे आएगा 8y। इसको मैं कह देता हूँ इक्वेशन 2। अब जो इक्वेशन 2 है वो मैं इक्वेशन 1 में पुट करूँगा, पुटिंग इक्वेशन 2 इन 1 में पुट करूँगा, जहाँ पे x है वहाँ पे मैं पुट कर दूँगा 8y। तो x का स्क्वायर है तो 8y का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 65। 8 का स्क्वायर 64, साइड पे y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 65। 64y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ये बनेगा 65y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 65। 65 से कैंसिल, y स्क्वायर इज इक्वल टू 1। y का आंसर यहाँ से निकलेगा प्लस माइनस 1 स्क्वायर रूट लेने के बाद। तो हम लोगों को पता है कि नंबर जो भी है उसमें का पॉजिटिव इंटीग्रल नंबर है तो हम नेगेटिव को निगलेक्ट कर देंगे। एज द नंबर इज पॉजिटिव सो y इज इक्वल टू 1 इज द रिक्वायर्ड नंबर। अब y निकला है तो y को हम लोगों ने इसमें ला के पुट करेंगे तो हमें दूसरा 2 डिजिट्स चाहिए, तो y एक तो निकल आया। अब y को इक्वेशन 2 में पुट करते हैं, पुट इट इन इक्वेशन 2। यहाँ से x इज इक्वल्स टू 8 इंटू 1, तो 8 1 ज़ा 8, तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड नंबर्स आ गए, एक x इज इक्वल टू 8 और एक y इज इक्वल्स टू 1, और दोनों ही पॉजिटिव नंबर्स हैं। अब हमारे पास x और y की वैल्यू निकल आई है, तो x और y की वैल्यू हम लगा के ये 10x प्लस y में पुट करेंगे, जो कि हमारी मेन कंडीशन थी, और उसको हम कह देंगे कि ये अब जो भी नंबर बनेगा वो हमारा नंबर है। तो मैं इधर लिखता हूँ, सो द रिक्वायर्ड नंबर इज, अब क्या इधर से लिखूँगा 10x प्लस y ये चीज़। अब 10x की जगह पे 8 और y की जगह पे 1 जो वैल्यूज़ निकली हैं, 10 8 ज़ा 80 प्लस 1 81, ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है द सम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट इज 9 एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 45, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। अब किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होते हैं x या y, तो हम कह रहे हैं, इधर कह रहा है लेट द कोऑर्डिनेट्स आर x एंड y। वैसे तो यूजुअली होते भी कोऑर्डिनेट्स को x और y से डिनोट किया जाता है, फिर भी हम इधर लिख लेते हैं लेट द कोऑर्डिनेट्स आर x एंड y। अब उसने क्या कहा है कि x और y को सम करो तो 9 बनता है, ये पहली कंडीशन, और अगर इनके स्क्वायर्स लो फिर सम करो तो ये बनता है 45।
अब इन दोनों इक्वेशन को यूज़ करते हुए हम लोगों ने कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, यानी एक्स वाई की वैल्यूज फाइंड करनी है। फ्रॉम इक्वेशन 1 एक्स की वैल्यू बनाएंगे जो कि 9 माइनस वाई बनेगी। इसको मैं इक्वेशन 3 का नाम दे देता हूँ। पुट इट इन 2, इसको इक्वेशन 2 में पुट करूँगा तो x की जगह पे आ जाएगा 9 माइनस वाई, इसके ऊपर स्केयर प्लस y का स्केयर इज इक्वल्स टू 45। 9 का स्केयर 81, y का स्केयर y स्केयर माइनस 18y, a स्केयर प्लस b स्केयर माइनस 2ab, फिर प्लस y स्केयर इज इक्वल्स टू 45। यहाँ पे सॉल्व करूँ y स्केयर, और y स्केयर क्या बनेगा 2y स्केयर। सिर्फ एक y वाली वैल्यू 18y प्लस 81 और 45 उस साइड से इस साइड पे आ जाएगा, माइनस 45 बन जाएगा। टू वाई स्केयर माइनस 18y प्लस 85 में से 45 माइनस करेंगे तो आ जाएगा प्लस 36 इक्वल्स टू 0। अब 36 2 ज़र बनता है 72, तो हम लोगों ने मिड टर्म ब्रेकिंग करते हुए 72 बनाना है, तो जो कि बनेगा 2y स्केयर माइनस 12y माइनस 6y प्लस 36 इक्वल्स टू 0। माइनस 12 माइनस 6 हमें माइनस 18 भी देता है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे प्लस 72 भी बनता है। पहली दो वैल्यूज में से 2y कॉमन निकालूंगा तो पीछे बचेगा y माइनस 6, इधर से माइनस 6 कॉमन निकालूंगा, इधर भी बचेगा y माइनस 6 इक्वल्स टू 0। y माइनस 6 दोनों में से कॉमन निकालें तो पीछे बचेगा 2y माइनस 6 इक्वल्स टू 0, y माइनस 6 इक्वल्स टू 0, दूसरी तरफ 2y माइनस 6 इक्वल्स टू 0। यहाँ से y का आंसर आएगा पॉजिटिव 6, यहाँ से y का आंसर आएगा 6/2, 2 3 ज़ार 6, यानी y का आंसर इधर से 3। अब दो y के आंसर्स निकल आए हैं। अब इन्हीं दो के इन्हीं इक्वेशन 3 में पुट करके हम दो x के आंसर्स निकाल देंगे। पुटिंग वैल्यूज ऑफ y इन 3, इक्वेशन 3 में पुट करेंगे तो x इज इक्वल्स टू 9 माइनस वाई आना था, तो y की जगह पे 6 3। सिमिलरली यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी आना है x इज इक्वल्स टू 9 माइनस वाई, तो y की जगह पे 3 पुट किया, 9 माइनस 3 इज 6। अब यहाँ पे हमारे पास दो पॉइंट्स बन गए हैं, एक पॉइंट बन रहा है 3 और 6, एक बन रहा है 6 और 3, तो हम लिख देंगे द रिक्वायर्ड पॉइंट इज आइदर 3,6 और 6,3। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि दो ऐसे इंटीजर्स फाइंड करो जिनका सम भी 9 है और उनका स्केयर लेकर डिफरेंस किया जाए तो वो भी 9 है। तो हम सबसे पहले इंटीजर्स को लेट कर लेते हैं। लेट द इंटीजर्स आर x एंड y। जब कंडीशन के मुताबिक उनको सम करें तो भी 9 बनता है, और उनका स्केयर लेके डिफरेंस करें तो भी 9 बनता है। तो ये इसको इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 को यूज़ करते हुए हम लोग x की वैल्यू बनाएंगे 9 प्लस वाई, दूसरी साइड पर चल जाएगा माइनस वाई। इसको इक्वेशन 3 का नाम दे देते हैं, और इसको हम लोग इक्वेशन में 2 में पुट कर देते हैं। पुट इट इन इक्वेशन 2 में जब जाएगा तो वहाँ पे जहाँ पे x है तो वहाँ पे आ जाएगा 9 माइनस वाई, बाकी सारा कुछ एज इट इज। x की जगह पे 9 माइनस वाई, उसका स्केयर माइनस वाई स्केयर इज इक्वल टू 9 एज इट इज। फॉर्मूला ओपन करेंगे, 9 9 ज़ार 81 प्लस वाई का स्केयर माइनस 2 9 ज़ार 18 वाई, ए स्केयर प्लस बी स्केयर और माइनस 2ab माइनस वाई स्केयर इज इक्वल टू 9। वाई स्केयर और माइनस वाई स्केयर कट गए, माइनस 18y मैं इधर ही रखूंगा, 9 एज इट इज प्लस 81 उस साइड पे जाएगा माइनस 81। अब यहाँ पे 9 माइनस 81 करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा माइनस 18y इज इक्वल टू माइनस 72। अब y मैं इधर ही रहने दूंगा, माइनस 72 ओवर माइनस 18, माइनस माइनस से कट जाएगा, 18 1 18, 18 4 72, तो y इज इक्वल्स टू 4 आंसर आया। अब इसमें y4 को इक्वेशन 3 में पुट कर देता हूँ। पुट इट इन 3, इक्वेशन 3 में पुट करूँगा तो वहाँ पे मेरे पास x इज इक्वल्स टू 9 माइनस वाई, तो माइनस वाई की जगह पे आ जाएगा 4, तो x इज इक्वल्स टू 9 माइनस 4 विच इज़ 5। तो हम कह देंगे हमारे रिक्वायर्ड इंटीजर जो है वो है 5 एंड 4।
क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चले तो लिखा हुआ है फाइंड टू इंटीजर्स हुज डिफर इज 4 एंड द डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर इज 72 कि दो नंबर्स हैं उनका डिफरेंस निकालें तो वो 4 है और उनके स्क्वायर का डिफरेंस 72 है। तो हम पहले x माइनस वाई लेट दोबारा कर लेंगे, वो इंटीजर दोबारा एक्स वाई हैं और उनका डिफरेंस पहली कंडीशन में उन्होंने बताया 4 है और उनके स्क्वायर का डिफरेंस है 72। अगर हम इक्वेशन 1 को यूज़ करते हुए वैल्यू बनाए तो हमारे पास क्या बनेगा 4 और माइनस वाई उस साइड पर जाके बन जाएगा प्लस वाई। इसको हम इक्वेशन 3 का नाम दे देंगे और इस इक्वेशन 3 को इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो जहाँ पे x है वहाँ पे लिखूंगा 4 प्लस वाई उसका स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 72। सॉल्व करेंगे 4 का स्क्वायर 16 वाई का स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2 4 आर 8 वाई माइनस नहीं सॉरी इधर प्लस आएगा क्योंकि बीच में प्लस है माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 72 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कर देगा इधर बचेगा 8y और 72 माइनस 16 72 माइनस 16 करेंगे तो यहाँ पे आंसर आएगा 56। लिखूंगा 8y इज इक्वल टू 56 y यहीं पे रहेगा 56 ओवर 8 8 1 8 8 7 56 मेरे पास y का आंसर 7 आया जो कि मैं इक्वेशन 3 में पुट करूंगा। पुट इट इन इक्वेशन 3 इक्वेशन 3 में पुट करूंगा तो वहाँ पे क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई है तो मैं लिख लूँगा 4 प्लस वाई की जगह पे 7 तो x का आंसर आ जाएगा 11। तो वो जो दो इंटीजर्स हैं वो हैं 7 एंड 11। इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलें तो एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन उसमें कह रहा है फाइंड द डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की डायमेंशन फाइंड करनी यानी डायमेंशन में आ जाता है उसकी लेंथ और विड्थ जिसको हम कोई भी नाम दे सकते हैं, इधर हम एक्स वाई ही देंगे। हुज पेरीमीटर इज, अब रेक्टेंगल का पेरीमीटर भी हमें बता दिया गया और उसका एरिया भी बता दिया गया, यानी एक तरह से हमने इस पहले से इसको यूज़ करते हुए इक्वेशन बनानी है। पहले हम कर लेंगे लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज एक्स एंड विड्थ ऑफ रेक्टेंगल इज वाई। अब अगर लेंथ x और विड्थ y है तो x और y को यूज़ करते हुए पैरामीटर का फॉर्मूला क्या बनता है, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है 2 टाइम्स x प्लस वाई। पैरामीटर कहते हैं सम ऑफ ऑल साइड, तो उसके अंदर 2 टाइम्स लेंथ आती है 2 टाइम्स विड्थ आती है, तो दोनों का 2 कॉमन है तो x प्लस वाई, ये आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। ये उन्होंने हमें खुद बता दिया किसके बराबर है 80 के। सिमिलरली उन्होंने कहा एरिया, हम लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का मतलब क्या था लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, तो इधर लेंथ और विड्थ ये हैं, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ये आ जाएगा 375। इसको मैं इक्वेशन 1 का नाम दे देता हूँ, इसको इक्वेशन 2 का। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 में क्या था 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 80, ये 2 1 ज़ा 2 2 40 ज़ा 80, यहाँ से मेरे पास x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 40 आएगा, x इधर ही रहेगा y उस साइड पे चल जाएगा तो बनेगा 40 माइनस वाई। इसको मैं इक्वेशन 3 का नाम दे देता हूँ। अब ये जो वैल्यू बनी है इसको मैं इसमें पुट करूँगा, पुटिंग इट इन इक्वेशन 2 में पुट करूँगा, जहाँ पे x है वहाँ पे लिखेंगे 40 माइनस वाई। तो x की जगह पे 40 माइनस वाई और उसके साथ मल्टीप्लाई होगा y इज इक्वल टू 375। अब यहाँ पे आएगा 40 को जब y से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 40y माइनस वाई स्क्वायर और प्लस 75 साइड पे आ जाएगा, बन जाएगा माइनस 375 इक्वल टू 0। अरेंज करके लिखूँ तो कैसे लिखूँगा, वाई स्क्वायर पहले प्लस 40y बाद में माइनस 375। अब वाई स्क्वायर वाला माइनस का था वो शुरू में, माइनस का साइन सबसे कॉमन ले लेते हैं, वाई स्क्वायर माइनस 40y प्लस 375 इक्वल टू 0, माइनस उधर चल जाएगा, हमारे पास ये बच जाएगा। अब इसमें उन्होंने मिड टर्म ब्रेकिंग करनी है 375 बनाने के लिए, तो वाई स्क्वायर माइनस 25y माइनस 15y, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो 375 बनता है। y कॉमन निकालेंगे तो y माइनस 25 माइनस 15 इधर से फिर y माइनस 25 इक्वल्स टू 0। y माइनस 25 दोनों में से कॉमन, पीछे बचेगा y माइनस 15 इक्वल्स टू 0, y माइनस 25 इक्वल्स टू 0, इधर से y माइनस 15 इक्वल्स टू 0। यहाँ से y का आंसर आएगा 25, यहाँ से आंसर आएगा 15। अब इन दोनों वैल्यूज़ को मैं इधर इक्वेशन 3 में पुट करूँगा,
तो हमारे पास x की भी 2 वैल्यूज आ जाएंगी। पुटिंग दीज वैल्यूज इन 3, इक्वेशन 3 में जाएंगे तो x इज इक्वल्स टू 40 माइनस y इधर आ रहा है 25, तो x इज इक्वल्स टू आंसर आ गया 40 माइनस 25 में आता है 15। यहाँ पे भी x इज इक्वल्स टू 40 माइनस 15 लिखेंगे तो x का आंसर आ जाएगा 25। तो हम कह देंगे कि लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज़ 25 एंड विड्थ ऑफ रेक्टेंगल इज़ 15, क्योंकि हमने लेट किया था कि एक x है और एक y है। इधर x का आंसर एक 15 और एक 25 निकल रहा है, विड्थ का आंसर एक 15 और एक 25 निकल रहा है। यानी हमारी मर्ज़ी, हम किसी एक को भी 15 कह लें और एक किसी को भी 25 कह लें। तो हम लिख लेते हैं हैंस लेंथ इज इक्वल्स टू 25 है और विड्थ 15 है, और ये हमारे रिक्वायर्ड आंसर है। इस तरह हमारी ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई और ये वीडियो भी कंप्लीट हो गई। अगर आप लोगों को लेक्चर समझ आया है, एक्सरसाइज पूरी समझ आई है, तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।